आप सबों को मेरा जय यीशु। आज के धर्म शिक्षा में हम दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में सीखेंगे। दृढ़ीकरण संस्कार क्या है? दृढ़ीकरण शब्द से ही पता चलता है कि किसी चीज पर अटल या दृढ़ बनना। दृढ़ीकरण संस्कार बपतिस्मा की कृपाओं को पूर्ण करता है। यह एक ऐसा संस्कार है जो हमें पिता ईश्वर से, ईसा मसीह से और कलीसिया के साथ हमारे संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए ख्रिस्तीय विश्वास की साक्षी देने में हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान करता है। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन दृढ़ीकरण संस्कार के बाद संपन्न हो जाता है। इसलिए दृढ़ीकरण संस्कार लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के कृपादान तथा पवित्र आत्मा के फल से भर जाते हैं। इस संस्कार को ग्रहण करने के बाद हम अपने विश्वास में सुदृढ़ हो जाते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। तो प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। मरियम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मुक्ति के कार्य आरंभ किया और संपूर्ण फिलिस्तीन क्षेत्र में सुसमाचार की घोषणा की। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही प्रभु यीशु चमत्कार किए और लोगों को चंगा किए। इस तरह प्रभु यीशु अपने संपूर्ण जीवन और जनसेवा कार्यों में पवित्र आत्मा से संचालित हुए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही उन्होंने जनता को स्वर्ग राज्य की शिक्षा दी। अब हम देखते हैं कि कलीसिया में पवित्र आत्मा की भूमिका। प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा मरियम और प्रेरितों पर उतरे। हम पवित्र बाइबल प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में देखते हैं। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो लोगों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कलीसिया में प्रेरित गण सक्रिय हो उठे। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, चमत्कार करते और निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। वे सब के सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के साक्षी बन गए। अब बात आती है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। बपतिस्मा संस्कार के समय पवित्र आत्मा हम पर उतरे और उन्होंने हमें अपना मंदिर बना दिया। दृढ़ीकरण संस्कार के समय पवित्र आत्मा हम पर विशेष रूप से उतरे और हम में निवास करते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले लेते हैं। वे हमें अपने फलों और वरदानों से भर देते हैं। वे हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।
हमें विश्वास को मजबूत करते और इस राज्य के मूल्यों और आदेशों के अनुसार जीवन जीकर प्रभु की साक्षी देने के योग्य बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दृढ़ीकरण संस्कार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि यह संस्कार कब दिया जाता है। दृढ़ीकरण संस्कार बचपन के बाद स्वीकार किया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, 14 या 15 वर्ष के हो जाते हैं, तब यह संस्कार दिया जाता है। और यह संस्कार उन्हें दिया जाता है जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया हो। कितनी बार दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया जाता है? दृढ़ीकरण संस्कार जीवन में सिर्फ एक बार ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने से पवित्र आत्मा का मुहर लग जाता है। अब बात आती है, दृढ़ीकरण संस्कार कौन देता है? दृढ़ीकरण संस्कार धर्माध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों पर धर्माध्यक्ष के आदेश अनुसार पुरोहित दे सकता है। अब बात आती है, दृढ़ीकरण संस्कार किस प्रकार दिया जाता है? दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले के सिर पर अपना हाथ रखते, फिर पवित्र तेल से उनके कपाल पर क्रूस का चिन्ह से अंकित करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर दृढ़ीकरण संस्कार देता हूँ। हम देखते हैं कि दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हम पवित्र आत्मा के कृपादान, पवित्र आत्मा के फलों से भर जाते हैं। धन्यवाद।